हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। जय हिंद भाई लोग। कैसे हैं आप भाई? उम्मीद करता हूँ मेरे साथ हैं बहुत ही बढ़िया होंगे और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो भाई आप सभी को पता है कि हमारे इस गुरुकुलम प्लेटफॉर्म पर महारथी बैच चल रहा है। ये बैच जीएस के लिए है, जिसमें संपूर्ण जीएस का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। इस बैच में मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ भाई? अभी मैंने शुरुआत कराई थी पॉलिटी, और आज हम पॉलिटी में उपराष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियों के बारे में जानेंगे। आज हम उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों के बारे में जानेंगे। पिछली वीडियोस में मैंने आपको उपराष्ट्रपति के बारे में बताया, फिर उसके पहले मैंने राष्ट्रपति के बारे में बताया था। आज हम चलिए शुरुआत करते हैं। आज सिर्फ ब्लू मार्कर से ही लिखा जाएगा। रे बाबा काय कोई एक गड़बड़ हो गया रे। हमने गुरु ब्लैक मार्कर था ना, उसका ढक्कन खोला छोड़ दिया तो बेचारा चला गया, समाप्त हो गया। अब ब्लैक मार्कर आएगा तभी उससे लिखा जाएगा। आज सिर्फ ब्लू मार्कर से ही लिखा जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए एक बार फिर से आपका दिल खोल कर स्वागत करता हूँ। स्टार्ट करते हैं उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ। भाई कोई शक्ति वक्ति नहीं होती है, अपने पद से संबंधित कोई भी कार्य नहीं होता है उपराष्ट्रपति को। क्या नहीं? अपने पद से संबंधित कोई भी कार्य नहीं होता है। किसको? उपराष्ट्रपति को। लिखते हैं पॉइंट। अपने पद, कौन सा पद? उपराष्ट्रपति पद से संबंधित कोई काम नहीं रहता है। अपने पद से संबंधित कोई कार्य नहीं रहता है। क्या है बाबा? अरे बाबा, अपने पद से संबंधित कोई कार्य नहीं करना पड़ता है भाई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को। क्या करता है? सिर्फ कार्य शक्तियों में पहला अपने पद से संबंधित भाई कोई काम भी नहीं रहता है। उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई भी काम नहीं रहता है। दूसरा है क्या? अब आ गया भाई इस प्रकार। क्या उपराष्ट्रपति क्या होता है? भारत में जो राज्यसभा होता है उसका पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति बनता है। राज्यसभा का पदेन सभापति बनता है। देखिए साथियों, मैंने जब उपराष्ट्रपति टॉपिक पढ़ाया तो सारी जानकारी उसमें ही सब कुछ दे दिया। वो तो बाद थोड़ा सा कार्य शक्ति थे 5-6, और उसके बाद थोड़ी डिस्कशन भी करना था कि पहले दूसरे तीसरे कौन से उपराष्ट्रपति थे, कैसे थे, उपराष्ट्रपति के नाम वगैरह पर डिस्कशन करना था। इसलिए ये वीडियो बनाई। बाकी तो मैंने जो उपराष्ट्रपति टॉपिक आपको पढ़ाया है उसमें ही मैंने सब कुछ क्लियर करा दिया है। ठीक है, बाकी जो कुछ थोड़ा बहुत शेष कंटेंट रह गया था, इसलिए मैंने इस वीडियो बनाने का डिसाइड किया। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया भाई? ब्लास्ट हो गया यहाँ पे स्टूडियो का मोटर गिर गया है। स्टूडियो का मोटर गिर गया रे बाबा। राज्यसभा का पदेन सभापति बनता है। और भाई मैंने जब राष्ट्रपति आपको पढ़ाया था तो कहा था कि जब राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या वो पद से इस्तीफा दे दे तो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? तो उपराष्ट्रपति बनता है। तो क्या काम रहता है उपराष्ट्रपति का? कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। क्या बनता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। कितनी माह के लिए भाई? 6 मंथ के लिए। 6 मंथ के लिए कौन बनता है? उपराष्ट्रपति बनता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति क्यों बनता है? जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, रिक्त हो जाए, इसलिए उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 6 महीने तक कार्य करता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं
कि मैंने बताया था आपको, अभी बताया कि उपराष्ट्रपति क्या है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो वही उस समय राज्यसभा को कौन हैंडल करेगा, कौन चलाएगा, कौन अध्यक्षता करेगा, तो उस समय राज्यसभा को उपसभापति चलाता है। कौन चलाता है भाई? राज्यसभा को उपसभापति चलाता है। तो लिख लेते हैं, जिस समय भारत का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति जिस समय भारत का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, उस समय राज्यसभा का उपसभापति क्या करता है? राज्यसभा का संचालन करता है। राज्यसभा का संचालन करता है। ठीक है साथियों, पहला, अपने पद से संबंधित उपराष्ट्रपति को कोई भी कार्य नहीं होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 6 मंथ के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, और जब काम करता है तो उस समय हैंडल कौन करता है राज्यसभा को? तो उपसभापति राज्यसभा को हैंडल करता है। ठीक है, अब हम थोड़े बहुत जो भी कंटेंट बचा था उपराष्ट्रपति मैटर में, तो उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले ये जान लेते हैं, सबसे महत्वपूर्ण, कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था। मान लीजिए आपने पूरा उपराष्ट्रपति पढ़ लिया, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था भारत का यही पता नहीं है, तो भाई अनपढ़ की कैटेगरी में नाम छपवा लेना व्यवहार अपना। और प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था रे बाबा? भैया जी हमारे सम्माननीय सबके आदरणीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति। एक मिनट साथियों, सब कुछ काम आज ब्लू मार्कर से होने वाला है, क्योंकि ब्लैक मार्कर का हो गया है द एंड, इसलिए ब्लू मार्कर से आज सब कुछ होगा। ठीक है, प्रथम उपराष्ट्रपति भारत का कौन है? वो कौन था, अभी थोड़ी ना है। प्रथम उपराष्ट्रपति था, कौन था भाई? डॉक्टर भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे भाई? प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे भाई? उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे भाई? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। द्वितीय कौन थे और तृतीय कौन थे, इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। अब भाई इस मैटर में डिस्कशन करते हैं कि ये कब तक रहे, प्रथम उपराष्ट्रपति कब तक रहे? क्या है 1952 से 1962 तक। यार ये चल ही नहीं रहा है, 1952 से 1962 तक रही। 1952 से 1962 तक कौन रही भाई? प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये लगभग 10 वर्ष तक भारत के उपराष्ट्रपति पद के रूप में उन्होंने कार्य किया। जाकिर हुसैन जी हमारे द्वितीय उपराष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन जी कौन थे? जाकिर हुसैन जी
जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। ये भाई द्वितीय थे। प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन, द्वितीय जाकिर हुसैन। ये 1962 से 67। इसका भाई काला वाला मार्कर का दा एंड हो गया है, तो ये भी ससुरा नाटक कर रहा है रे बाबा। चल जा बेटा। 1962 से 1967 तक कौन भाई? भाई जाकिर हुसैन। प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, द्वितीय जाकिर हुसैन एंड तृतीय बीबी गिरी। कौन भाई? बीबी गिरी जी। वीवी वीवी गिरी, वीवी गिरी जी कौन थे भाई? तृतीय उपराष्ट्रपति थे। ये आपका 67 से लेके 59 तक ही रहे। 67 से 59 तक। अब कुछ अब एक बात कर लेते हैं कि भारत के जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं। जगदीप धनखड़ बंगाल से बिलोंग करते हैं। जगदीप धनखड़ जी वर्तमान उपराष्ट्रपति। वर्तमान उपराष्ट्रपति, वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है भाई? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जी बंगाल भारत के प्रथम नहीं, करंट में, वर्तमान में अभी जगदीप धनखड़ जी हैं। जगदीप धनखड़ जी बंगाल के प्रथम राज्यपाल भी थे। क्या है? बंगाल के प्रथम राज्यपाल भी थे। फर्स्ट राज्यपाल ऑफ बंगाल। बंगाल के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे जगदीप धनखड़ जी। और वो प्रथम उपराष्ट्रपति नहीं, प्रथम राज्यपाल भी थे जगदीप धनखड़ जी, और अभी वर्तमान में हमारे भारत देश के उपराष्ट्रपति हैं। अब ऐसे उपराष्ट्रपति की चर्चा करते हैं जो राष्ट्रपति का चुनाव हारने के कारण अपने पद से रिजाइन दे दिया। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं साथियों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको कर देते हैं इरेज। हाँ, अब हम चर्चा करते हैं कि ऐसे उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति का चुनाव हारने के कारण जिन्होंने अपने पद से रिजाइन दे दिया, तो ये थे भैरव सिंह सौरव सिंह शेखावत जी। भैरव सिंह सौरव सिंह शेखावत जी थे, जो कि राष्ट्रपति का चुनाव हार गए थे, इसलिए उन्होंने अपने पद से रिजाइन दे दिया था। क्या दे दिया था भाई? रिजाइन दे दिया था। भैरव सिंह सौरव सिंह शेखावत का जब भी नाम आएगा तो ध्यान कर लीजिए, ये उपराष्ट्रपति थे और उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से रिजाइन दे दिया था। कारण क्या था? राष्ट्रपति चुनाव हारने का कारण बना। क्या? आज भाई सब कुछ नीली मार्कर से लिखा जा रहा है, इसलिए थोड़ा कम अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि डिफरेंट मार्कर से लिखा जाता है तो बहुत ही बढ़िया लगता रहे बाबा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जल्द ही ब्लैक मार्कर से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आ जाएं और हमारे फिर से इस बोर्ड का हिस्सा बन जाएं, ठीक है। ऐसे उपराष्ट्रपति ऐसे ये भी नाटक कर रहा है, क्योंकि इसका ब्लैक भाई जो कि चला गया है, इसलिए ये नाटक कर रहा है। अरे बाबा रे, नाटक मत करो रे, 5 रुपया एक्स्ट्रा दे देगा रे तुझको। ऐसे उपराष्ट्रपति, हाँ आ गया रे लाइन पे, 5 रुपया की बात की ना, लाइन पे आ गए भाई। ऐसे उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति का चुनाव हारने के कारण
राष्ट्रपति का चुनाव हारने के कारण पद से रिजाइन दे दिया भाई, इस्तीफा दे दिया। क्या? रिजाइन दे दिया, रिजाइन। तो नाम क्या है भाई? लिख लो भाई, भैरव सिंह सौरव सिंह शेखावत जी। भैरव सिंह सौरव सिंह शेखावत अब हम इस बात पर चर्चा करते हैं आगे कि ऐसे उपराष्ट्रपति जो भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति बने, 2 बार उपराष्ट्रपति बने। कौन बने? 2 बार उपराष्ट्रपति बने। उपराष्ट्रपति बने, देखो भाई, 1952 से 1962 तक आपके कौन बने भाई? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इस लिस्ट 2 बार बने, तो उनकी इस लिस्ट में उनका भी नाम आ जाएगा। तो भाई एक तो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, एंड दूसरा भाई है अब्दुल हामिद अंसारी। हामिद, अरे भैया रे नाटक ना कर रहे बाबा रे। हामिद अंसारी। ये ऐसे दो लोग हैं जो भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए। ठीक है। अब उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु किसकी हो गई थी? तो भाई कृष्णकांत शर्मा जी की। किसकी भाई? कृष्णकांत शर्मा जी की उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी भाई, डेथ हो गई थी। किसकी? कृष्णकांत शर्मा की। पूछ सकता है पद पर रहते हुए मृत्यु कौन से राष्ट्रपति की हुई थी? तो ऑप्शन में कृष्णकांत शर्मा आए तो आंख बंद करके ठोक देने का। आंख बंद करके ऐसा आंख बंद किया और ऐसा ठोक दे कृष्णकांत शर्मा जी। ठीक है। तो लिख लेते हैं उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु। उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु किसकी भाई? अभी नाम बताया था रे, हम भूल जाएंगे रे, हम भूल जाएंगे। क्या नाम था रे? कमेंट में। नहीं 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 नहीं, मैं ही बता देता। कृष्णकांत शर्मा। नहीं भूलना है रे बाबा, मैं नहीं भूल रहे, तू भी नहीं भूल रे। कृष्णकांत शर्मा। क्या भाई? अरे बाबा रे, नाटक करता रे। कृष्णकांत शर्मा। कौन भाई? कृष्णकांत शर्मा जी पद पर रहते हुए इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। कौन से पद पर भाई? उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए दुनिया को छोड़कर चले गए थे। तो भाई अब सबसे महत्वपूर्ण, ऐसे उपराष्ट्रपति जिनका उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्हें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, यानी राष्ट्रपति बना दिया गया। तो लिख लेते हैं, एक हमारे बीवी गिरी जी और एक हमारे वेंकट रमण जी। कौन जी? बीवी गिरी जी, वेंकट रमण जी। ठीक है। तो लिख लेते हैं ऐसे उपराष्ट्रपति जिनका कार्यकाल पूरा
होने से पहले ही, होने से पहले ही राष्ट्रपति बना दिया गया। तो भाई इस लिस्ट में नाम आता है 2, पहला VV गिरी जी, एंड भाई दूसरा कौन भाई, वेंकट रमण जी, वेंकट रमण। ठीक है, तो भाई उपराष्ट्रपति से संबंधित ज़्यादा कुछ नहीं बचा था, जो भी मैटर बचा था कंटेंट, वो मैंने आज आपको कंप्लीट करा दिया है। और जो बच्चे इसी वीडियो से हमारे इस महारथी बैच से जुड़े हैं, उनसे मैं एक विनम्र आग्रह करूंगा कि आप शुरू से ही पॉलिटी पढ़िए। मैंने पहली क्लास से डाली है, तो आप पहली क्लास से पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट कीजिए, अपने नोट्स को बनाइए, उसको रीड कीजिए, एंड धीरे धीरे आप भी ये फील करेंगे, महसूस करेंगे कि आप धीरे धीरे पॉलिटी में एक बेहतर रिजल्ट पाते हैं, एक बेहतर परिणाम पाते हैं। आप भी पॉलिटी को बहुत आसान तरीके से आर्टिकल्स को, सारे कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं, क्योंकि लगभग अभी 15 वीडियो पॉलिटी की इस महारथी बैच में कंप्लीट हो चुकी हैं। और ये मुझे लगता है 16 नंबर वाली वीडियो है उपराष्ट्रपति के कार्य शक्तियाँ वाली। तो मैं कहता हूँ, आपको सजेशन देता हूँ कि आप पहली वीडियो से देखना स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे नोट्स को बनाते चलिए और अपने नोट्स को रीड करते चलिए। तो भाई लोग, जितना कंटेंट था आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो भाई जितना भी उपराष्ट्रपति से संबंधित बचा था मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया। तो फिर भाई कल फिर मिलेंगे पॉलिटी में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए मोटिवेशन के साथ। तो जो पढ़ाया वो याद करके जरूर आइएगा। फिर मिलते हैं साथियों। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय सिया राम। बाय बाय साथियों।